हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टर एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, ओके, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ओके। और सबसे लास्ट में हम इसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस MCQs देखेंगे, जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस टॉपिक से हमेशा हर साल एक नया क्वेश्चन तो आता ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर द सरफैक्टेंट्स, इसको हम सरफैक्टेंट्स भी कहते हैं। तो सरफैक्टेंट्स क्या होते हैं? ये जो है ऐसे सब्सटेंस है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने को हेल्प करते हैं, ओके, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। अगर दो इमिसिबल लिक्विड है, ओके, सपोज वन इज द वाटर ऑयल लविंग लिक्विड एंड अनदर इज अ वाटर लविंग लिक्विड, ओके। अभी ये दो हम मिक्स नहीं कर सकते, ओके, दीज आर इमिसिबल, और इनको अगर हमें मिक्स करना है तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? सरफैक्टेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? फिर मिक्स हो जाएगा ऑयल वाटर विद द हेल्प ऑफ सरफैक्टेंट। ये क्या, कौन से मैकेनिज्म पे वर्क करता है? बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। ये दोनों में जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करके क्या करेगा? ये दोनों इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने में हेल्प करेगा। ऐसा सरफैक्टेंट का फंक्शन होता है, ओके। अब इसके यूजेस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स, एज इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होते हैं इमल्शन में। अगर हमें ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाना है या फिर मल्टीपल इमल्शन बनाना है, जैसे कि ऑयल इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर, ओके, सो हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं उसमें फॉर रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन एंड मिक्सिंग अप द इमिसिबल लिक्विड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट यूज़ है वेटिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स और सोलुबलाइजिंग एजेंट्स। इन सब में क्या होता है? सरफैक्टेंट्स का यूज होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ओके। तो इसके अनायंस, इसके चार्ज के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन है। सरफैक्टेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन हाइड्रोफिलिक ग्रुप इनटू, ओके, जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है उसके ऊपर का जो चार्ज है उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है तो वो होगा अनायनिक सरफैक्टेंट्स, पहला क्लास ऑफ द सरफैक्टेंट। देन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक सरफैक्टेंट। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो नॉन आयनिक सरफैक्टेंट्स। अगर बोथ चार्ज है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो एम्फोटेरिक या फिर ज्विटर आयनिक सरफैक्टेंट्स हम कहते हैं। ऐसे इसके कितने 4 टाइप्स है। अभी हम ये सारे 4 टाइप्स 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे और इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द अनायनिक सरफैक्टेंट्स। अनायनिक सरफैक्टेंट्स कैरी निगेटिव चार्ज और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? सोप से SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डाइऑक्सिड सल्फोसक्सिनेट, ओके। अभी SLS की जो HLB वैल्यू है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि क्या है। हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो है जिसमें HLB सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें आपको बताई थी मैंने SLS की जो HLB वैल्यू है, ओके। सो कमेंट डाउन द HLB वैल्यू ऑफ SLS, दैट इज सोडियम लॉरेल सल्फेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनायनिक सरफैक्टेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर द गुड डिटर्जेंट्स, गुड फोमिंग एजेंट्स, बट दीज आर इनकम्पैटिबल विद द कटायनिक सरफैक्टेंट। कटायनिक सरफैक्टेंट के साथ ये क्या है? इनकम्पैटिबल होते हैं, ओके। Anionic surfactants are incompatible with the cationic surfactants. Now इसके uses देखते हैं। This is used as a emulsifying agent, weighting agent and cleansing agent also. Okay. Anionic surfactant में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है? This having the negative charge. Okay. This having the negative charge. और सबसे ज़्यादा आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, ओके। सोप, SLS एंड सोडियम डाइऑक्साइड सल्फोसक्सिनेट, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप जो है या फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो नेक्स्ट टाइप है हमारा सरफैक्टेंट का, वो है कटायनिक सरफैक्टेंट्स। कटायनिक सरफैक्टेंट कैरी पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सेट्रेमाइड है, सिटिल ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड है,
बेंजाल्कोनियम क्लोराइड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कटायनिक सर्फैक्टेंट्स. ओके, सेट्रिमाइड, सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड. ना इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं. एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है. These are the poor detergents and incompatible with the anionic surfactants. जैसे अनायनिक सर्फैक्टेंट कटायनिक सर्फैक्टेंट के साथ इनकम्पैटिबल है, वैसे ही ये भी अनायनिक सर्फैक्टेंट के साथ जो है कटायनिक सर्फैक्टेंट इनकम्पैटिबल होते हैं. इसकी यूजेस क्या क्या है? एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं हम, प्रिजर्वेटिव्स करके यूज़ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं कटायनिक सर्फैक्टेंट्स को. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्फैक्टेंट इज नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट विच हैविंग नो चार्ज. ओके, और इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं? स्पैन, ट्विंस एंड ग्लिसरील ईस्टर्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट्स. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं और कंपैटिबल है विथ ऑल टाइप्स ऑफ सर्फैक्टेंट्स. और इसके यूजेस क्या है? एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, सोलुबलाइजिंग एजेंट, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में. जो नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट्स है वो दैट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स. आपको याद रखना है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स इज नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट्स. नाउ अवर लास्ट type of surfactant is amphoteric surfactant which having both positive and negative charge on it. इसके जो एग्जांपल्स है वो है लेसिथिन, बिटेन्स. ओके, और इसके प्रॉपर्टीज़ है ये माइल्ड होते हैं और स्किन के साथ कंपैटिबल भी होते हैं. इसका दैट्स वाई कंपैटिबल विद द स्किन, दैट्स वाई दिस आर यूज्ड इन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम. स्किन के साथ कंपैटिबल है, इसकी वजह से इसे हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं एम्फोटेरिक सर्फैक्टेंट्स को. ओके, नाउ अब हम देखेंगे इसके ऊपर के कुछ MCQs. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट MCQ इज सर्फैक्टेंट्स आर प्राइमरीली यूज टू, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज सरफेस टेंशन, बी, रिड्यूस सरफेस टेंशन, सी, इंक्रीज विस्कोसिटी एंड डी, इंक्रीज डेंसिटी. सर्फैक्टेंट्स हमने देखा था सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज रिड्यूस द सरफेस टेंशन. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्फैक्टेंट कैरीज अ निगेटिव चार्ज. नाउ निगेटिव चार्ज कैरी करने वाले सर्फैक्टेंट कौन से होते हैं? अनायनिक सर्फैक्टेंट. ओके, निगेटिव चार्ज मीन्स अनायनिक सर्फैक्टेंट. अब नाउ सेट्रिमाइड इज द कटायनिक सर्फैक्टेंट. ओके, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए अनायनिक. निगेटिव चार्ज मीन्स क्या चाहिए? हमें अनायनिक चाहिए. सोडियम लॉरेल सल्फेट, यस, इज द अनायनिक सर्फैक्टेंट. देन मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. 280, दिस इज द नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट. ट्विन एंड स्पैन्स आर द नॉन आयोनिक एंड लेसिथिन इज द एम्फोटेरिक टाइप ऑफ सर्फैक्टेंट. ओके, तो आपको ऐसे एक ही MCQ से बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए होंगे. ओके, तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच सर्फैक्टेंट हैज़ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. ऑप्शन नंबर ए, नॉन आयोनिक, बी, एम्फोटेरिक, सी, कटायोनिक एंड डी, अनायोनिक. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कटायोनिक. कटायोनिक सर्फैक्टेंट जो होते हैं उनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. नॉन आयोनिक के पास भी नहीं होगी, एम्फोटेरिक के भी नहीं और अनायोनिक के भी नहीं. कटायोनिक जो सर्फैक्टेंट है जैसे कि सेट्रिमाइड, ये इसके पास जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. ओके, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटायोनिक सर्फैक्टेंट. ऑप्शन नंबर ए, सोडियम स्टीरेट, बी, सेट्रिमाइड, सी, ट्विन 20 एंड डी, स्पैन 60. ओके, ट्विन और स्पैन जो है ये होते हैं हमारे नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट. ओके, नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट ये दोनों हैं हमारे नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट. सोडियम स्टीरेट जो है ये है हमारा अनायनिक सर्फैक्टेंट. हमें यहाँ पे पूछा गया है कटायनिक सर्फैक्टेंट, तो सेट्रिमाइड इज द कटायनिक सर्फैक्टेंट. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स आर, ऑप्शन नंबर ए, हाईली टॉक्सिक, बी, इनकम्पैटिबल, सी, मोस्ट स्टेबल एंड डी, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स. ओके, तो हमने देखा था कि नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल सर्फैक्टेंट्स होते हैं, स्टेबल सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं. ओके,
ये टॉक्सिक भी नहीं होते। इनकम्पैटिबल जो है कटायनिक और अनायनिक बोथ आर इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर, दैट्स वाई नॉन आयनिक तो नहीं है। ओके, नॉन आयनिक जो सर्फेक्टेंट्स है मोस्ट स्टेबल है, और ये हम सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करने वाले सर्फेक्टेंट कौन से होते हैं? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हमने देखा था। ओके, इरिटेंट्स भी नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर मोस्ट स्टेबल. Now our next question is, which of the following is a non-ionic surfactant? Option number A, sodium dioctyl sulfosuccinate. This is the anionic surfactant. Okay. Then cetyl trimethyl ammonium bromide. This is the now cetyl trimethyl ammonium bromide. This is the cationic type of surfactant. Okay. Or twin 80, yes, this is the non-ionic. Twin and spans, these are the non-ionic type of surfactant. और बेंजालकोनियम क्लोराइड जो है ये भी कटायनिक होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर, दैट इज twin 80. These are the non-ionic type of surfactant. Okay, now our next question is, anionic surfactant are incompatible with option number A non-ionic, B amphoteric, C cationic एंड डी अल्कोहल. ओके, हमने देखा था कि जो अनायनिक सर्फेक्टेंट है वो कटायनिक सर्फेक्टेंट के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं, और कटायनिक सर्फेक्टेंट जो है वो अनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं. दैट्स वाई सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट? ऑप्शन नंबर ए लेसिथीन, बी सोडियम लॉरेल सल्फेट, सी सेट्रीमाइड एंड डी ट्विन 80. तो एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट हमने देखा था लेसिथीन. ओके, दिस इज द एम्फोटेरिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर. सोडियम लॉरेल सल्फेट इज द anionic surfactant, cetrimide is the cationic surfactant, and twinate is the non-ionic surfactant. Okay, now our next question is, soaps belong to option number A cationic, B anionic, C non-ionic and D amphoteric. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सोप्स है वो हम बिलोंग करते हैं टू द अनायनिक सर्फेक्टेंट. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सर्फेक्टेंट्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स? मैंने आपको बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल्स में कौन से सबसे ज़्यादा सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं. तो वो थे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, जो कि मोस्ट स्टेबल सर्फेक्टेंट है. दैट्स वाई हम इसको फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करते हैं. ओके, so our correct answer will be option number C. Now our next question is, benzalkonium chloride is option number A anionic, B amphoteric, C cationic and D non-ionic surfactant. तो बेंजालकोनियम क्लोराइड हमने देखा था अभी कौन से कटायनिक टाइप का सर्फेक्टेंट्स रहते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सर्फेक्टेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर इमल्सिफिकेशन? ऑप्शन नंबर ए नॉन आयोनिक, बी मेटालिक, सी एसिडिक एंड डी आयोनिक बफर. तो यहाँ पे देखिए, मेटालिक, एसिडिक, आयोनिक बफर, these are not the types of surfactant. Okay, here is only one type of surfactant, that is non-ionic, and we use mostly in the pharmaceuticals. Okay, so best suited for emulsification is the non-ionic surfactant. So option number A will be our correct answer. Now next question is, the major use of cationic surfactant is option number A flavoring, B lubrication, C antiseptic action and D coloring. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीसेप्टिक एक्शन. ओके, कटायनिक सर्फेक्टेंट्स का मेजर यूज होता है एंटीसेप्टिक एक्शन, बिकॉज दे आर, ये जो है स्किन को हार्म नहीं करते, सुटेबल फॉर द स्किन है. दैट्स वाई एंटीसेप्टिक करके हम स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के ऊपर भी यूज़ करते सकते हैं. दैट्स वाई कटायनिक सर्फेक्टेंट्स का मेजर यूज़ है एंटीसेप्टिक एक्शन. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंटेन्स आर क्लासिफाइड एज, हमने देखा था लेसिथीन और बेंटेन्स, दिस आर द एम्फोटेरिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. लेसिथीन एंड बेंटेन्स आर द एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट. ओके, now our final and last question is, span belongs to option number A anionic surfactant, B cationic surfactant, C non-ionic surfactant and D amphoteric surfactant. स्पैन और ट्विंस जो है वो नॉन आयनिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट्स में आते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर.
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।